बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। इसराइली फ़ौज की जानिब से एक बार फिर मस्जिद अक्सा पर हमला कर दिया गया है और यरूशलेम को फिर से लहूलुहान किया गया है। मस्जिद अक्सा पर यह हमला जंग बंदी के बावजूद क्यों किया गया है और इसके मुहर्रिकात क्या हैं? नीज हमास के मिसाइलों का रुख इसराइल की जानिब हो गया है, जबकि इसराइली आयरन डोम भी हाई अलर्ट है और इसके साथ ही ईरान की नई क़यादत की जानिब से भी बड़ा ऐलान सामने आया है। वो ऐलान क्या है और क्यों एक मरतबा फिर फ़लस्तीन में हालात ख़राब किए जा रहे हैं, आज की वीडियो में हम इस मौजू पर बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, जब से इसराइल के नए वजीर आज़म ने इक़्तिदार संभाला है तब से उसने फ़लस्तीन के खिलाफ और मस्जिद अक्सा के खिलाफ जारहाना अज़ाइम का इजहार किया है। अपनी वज़ारत उज़्मा के पहले दिन ही गज़ा पर हमला किया गया, उससे अगले दिन शाम में ईरानी तंसीबात और हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया गया, जबकि तीसरे दिन पूरी रात वक्फे से गज़ा पर इसराइली जंगी बमबार ड्रोन तबाही मचाते रहे। इसराइली फौज की जानिब से मजलूम फ़लस्तीनियों पर और मस्जिद अक्सा पर हमलों के नतीजे में कम से कम 50 अफराद जख्मी हो गए हैं। नाज़रीन इकराम, खुद साख्ता इसराइली रियासत की नई हुकूमत ने अपने पेशराव के नक्शे कदम पर चलते हुए मस्जिद अक्सा, मकबूजा बैतुल मक़दस और मगरबी किनारे में इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू कर दिया है। इत्तलाआत ये हैं कि सेहूनी फौजियों ने जुमे के रोज भी मस्जिद अक्सा पर धावा बोलकर मुजाहिरीन पर गोलियां चलाईं और शेलिंग की, जिसके नतीजे में दर्जनों फ़लस्तीनी जख्मी हो गए, जबकि कईयों को हिरासत में भी ले लिया गया। बैतुल मक़दस में शिद्दत पसंद सेहूनियों ने अपनी एक नस्ल प्रस्ताना रैली में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में तौहीन की जसारत की कोशिश की, जिस पर फ़लस्तीनी मुश्तइल हो गए और उन्होंने नमाज जुमा के बाद मस्जिद अक्सा के अंदर और बाहर एहतजाज किया। खुद साख्ता इसराइली रियासत से वाबस्ता दहशतगर्द फौज की फायरिंग और शेलिंग के नतीजे में 50 के करीब फ़लस्तीनी जख्मी हुए हैं और मिडल ईस्ट आई के मुताबिक जख्मियों में 2 ख़वातीन सहाफ़िया भी शामिल हैं। सहाफ़ी लतीफ़ा अब्दुल लतीफ़ के पैर में गोली लगी है, जबकि एक और खातून सहाफ़ी सुंदस अवैस भी शदीद जख्मी हुई हैं। दूसरी जानिब ईरान, जो काफ़ी अरसे से खामोश नजर आ रहा था, अब ईरान भी सदारती इंतखाबात से फारिग हो गया है। आयतुल्लाह सैयद इब्राहिम रईसी ईरान के नए सदर मुंतखब हो गए हैं और मगरबी ममालिक ईरान और इसराइल के लिए यह बड़ा सरप्राइज है। ईरान की नई क़यादत की जानिब से इसराइल को आते ही सख्त पैगाम दे दिया गया है कि इसराइल मकबूजा बैतुल मक़दस के ऊपर मज़ालिम करना बंद कर दे, बस सूरत दीगर हालात ख़राब करने और उसके नतीजे में होने वाले नुकसान का जिम्मेदार इसराइल खुद होगा। गुज़श्ता रोज इसराइली फौज ने मस्जिद अक्सा के कंपाउंड में फ़लस्तीनियों पर ग्रेनेड्स और रबड़ की गोलियां फायर की और ये सब कुछ नई हुकूमत के अहकामात पर हो रहा है। हिलाल अहमर की एमरजेंसी सर्विस का कहना है कि मस्जिद अक्सा में नमाज जुमा की अदायगी के बाद मुजाहिरीन की जानिब से नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की वीडियोस सोशल मीडिया पर आने के बाद एहतजाज किया गया और वहीं से हालात खराब हो गए। गुज़श्ता माह इसराइल की बमबारी के बाद कशीदगी में इजाफा हो गया था, ताहम मिस्र की सालसी में जंग बंदी का मुआहदा तय पाया, जबकि 15 जून को रैली निकाले जाने का मकसद इसराइल की जानिब से 1967 की जंग में मुक़द्दस शहर और मुक़द्दस मकामात पर कब्जे का जश्न मनाना था। ईरान इस वक्त एक और मसले में फंसा हुआ है। इस वक्त सेहूनी हुकूमत बुरी तरह से सटपटा चुकी है, क्योंकि आते ही नए वजीर आज़म के खिलाफ भी रैलियां शुरू हो गई हैं। इसराइल अंदरूनी तौर पर सियासी हवाले से बहुत कमजोर हो चुका है, इसी वजह से वो अपने अंदरूनी हालात से तवज्जो हटाने के लिए गजा के साथ छेड़खानी शुरू कर रहा है, लेकिन अभी तक हमास की जानिब से उस तरह से जवाब नहीं दिया गया जिस तरह से गुज़श्ता 11 रोजा जंग में दिया गया था। ईरान के अंदर नए सदर के इंतखाब के बाद सियासी सूरत हाल को अपनी पोजीशन पर आने में 1 हफ्ता लग सकता है और इसके साथ ही अमेरिका के साथ 2015 के जौहरी मुआहदे में वापसी और ईरान पर लगाई जाने वाली पाबंदियों के खात्मे के बाद ईरान मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो जाएगा और उसके बाद इसराइल से 2-2 हाथ होने वाले हैं।
हिजबुल्लाह लुबनान की जानिब से 70,000 मिसाइलों का बड़ा जखीरा इसराइल पर बरसने के लिए मुकम्मल तैयार है, जबकि हमास की जानिब से अभी तक जो फौरी तौर पर गुस्सा नहीं दिखाया जा रहा तो उसकी वजह ईरान की जानिब से पुरसुकून रहने की ताकीद थी। अब इन दोनों मामलात से निकलने के बाद इसराइल के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां होने वाली हैं। गजा में इस्लामी मुजाहमत की जानिब से शमशीरुल कुदस मार्का नेतन्याहू की सरनिगोई का बायस बना था। अक्सर सियासी माहिरीन नेतन्याहू का मुवाजना इसराइल के पुराने वजीर आजम यहूद अल-मर्ड से कर रहे हैं, जो कि जुलाई 2006 में जनूबी लुबनान में इसराइल की जिल्लत आमेज शिकस्त और पसपाई के बाद इस्तीफा देने पर मजबूर हो गया था और उसके बाद अदालत में उसके खिलाफ करप्शन के कई केस खुल गए। और हकीकत यह है कि हिजबुल्लाह लुबनान के वो मिसाइल जिन्होंने जुलाई 2006 में इसराइल को इबरतनाक शिकस्त का मजा चखाया था और यहूद अल-मर्ड की सरनेगोई और उसकी जगह नेतन्याहू के बरसरे इक़्तिदार आने का बायस बना था, अब भी इसराइल के तारीख लिखने में मसरूफ हैं। आज फलस्तीन की इस्लामी मुजाहमत के मिसाइल एक और इसराइली वजीर आजम को इक़्तिदार की मसनद से नीचे फेंक चुके हैं। इस वक्त नफ्ताली बेनेट की सरबराही में जो नई सेहूनी काबीना में मुख्तलिफ नजरियात के हामिल सियासी जमातों के अफराद शामिल हैं, नफ्ताली बेनेट की जानिब से जो हालिया दिनों में इक़दामात गजा के खिलाफ किए गए हैं, उसमें काबीना के तमाम अराकीन मुख्तलिफ डायरेक्शन में जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये इख्तलाफात इंतहाई बुनियादी नौयत के हैं, जिसके सबब किसी भी लम्हा नई काबीना खत्म हो सकती है। इसी वजह से नफ्ताली बेनेट ईरान को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है। गुज़श्ता रोज हमास के एक लीडर ने कहा था कि हम सब्र तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं और अब अगर जंग शुरू हुई तो ये इलाकाई जंग होगी। हम 5 ममालिक हमास के साथ मिलकर इसराइल को तारीख साज सबक सिखाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और तमाम के तमाम 5 ममालिक ने एक दूसरे के साथ भरपूर ताउन करने का वादा भी किया है। नाज़रीन इकराम, हमने अपनी गुज़श्ता वीडियो में आपको बताया था कि ये 5 ममालिक कौन से हो सकते हैं। जिहाद इस्लामी की जानिब से जो बयान सामने आया है कि 5 ममालिक इसराइल के खिलाफ, यानी पूरा खित्ता इसराइल के खिलाफ जंग लड़ने के लिए तैयार है, वो 5 ममालिक कौन कौन से हैं जिन्होंने इस जंग की कमान संभालने का ऐलान किया है, उसके बारे में उन्होंने हतमी तौर पर कुछ नहीं बताया, लेकिन आपको हम बताते चलें कि इसमें हिजबुल्लाह लुबनान, जॉर्डन, मिस्र, शाम और ईरान हो सकते हैं। शायद इसी वजह से इसराइल की जानिब से की जाने वाली जारहाना कार्रवाइयों के जवाब में मिसाइल या रॉकेट नहीं बरसाए जा रहे, सिर्फ सेल्फ डिफेंस किया जा रहा है। अभी तक जो इत्तलाआत मौसूल हुई हैं उसमें गजा में काफी ज्यादा नुकसान के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं, ताहम हतमी तौर पर इसके हवाले से कोई खबर सामने नहीं आई। आने वाले चंद घंटों में यह फैसला हो जाएगा कि हमास की जानिब से इसराइल को किस तरह से जवाब देना है। इस वक्त इसराइली फौज और शहरियों का मोराल बुरी तरह से गिर चुका है। इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम की तफ्तीश हो रही है और इसराइल की कोशिश है कि किसी तरह से मामलात को दबाया जाए। नाज़रीन इकराम, ईरान पर 2015 के जौहरी मुआहदे में वापसी और पाबंदियां बिल्कुल खत्म होने के करीब हैं और ईरान चाहता है कि वो अभी बराह रास्त किसी जंग में ना कूदे। इसी वजह से ईरान की जानिब से सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया जा रहा है और हमास और हिजबुल्लाह को भी कंट्रोल में रहने के लिए कहा गया है कि जैसे ही पाबंदियां खत्म होती हैं तो उसके बाद ईरान भरपूर तरीके से इसराइल के खिलाफ जंग में उनकी मदद कर सकेगा। इसी वजह से ईरान की फौजी चौनी पर होने वाले शाम में हमले का भी जवाब ईरान की जानिब से बज़ाहिर नहीं दिया गया, लेकिन ये 5 ममालिक कब इसराइल को मुंह तोड़ जवाब देंगे इसका फैसला अभी तक नहीं हुआ। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि अगर इसराइल की जानिब से इसी तरह से गजा पर बमबारी और मजलूम फलस्तीनियों के खिलाफ मजालिम जारी रहे तो ये आग किसी वक्त भी भड़क सकती है और इस आग में इसराइल जलकर भस्म हो जाएगा।